अंग्रेजी में एक कहावत है, गो विद द फ्लो। और आज अंग्रेजी की यही कहावत हिंदुत्व को बल दे रही है। संभल के अंदर एक फ्लो में मंदिर मिल रहे हैं। हमने आपको संभल में सैकड़ों साल पुराने शिव मंदिर के मिलने की खबर बताई थी, जिसे 40 साल से भी ज्यादा समय से कैद में रखा गया था। ये खबर अभी पुरानी हुई भी नहीं थी कि अब 1982 में बना राधा कृष्ण का एक मंदिर मिला है, वो भी एक मुस्लिम बहुल इलाके से, और वो भी उसी हाल में जिस हाल में शिव मंदिर मिला था। आज आपको उस मंदिर के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हिंदुओं को अपने घर और मंदिर को छोड़कर संभल के मुस्लिम बहुल इलाके से पलायन करना पड़ा। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। उत्तर प्रदेश के संभल में जब से जामा मस्जिद को लेकर हिंसा हुई है, योगी सरकार एक्शन मोड में है। इलाके में उपद्रवियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी दौरान प्रशासन को सराय त्रीन इलाके में एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर का दरवाजा खुला तो भीतर हनुमान जी और राधा कृष्ण की खूबसूरत मूर्तियां थी, जिन्हें अब जाकर साफ सुथरा किया गया है। यह मंदिर 1982 में बनाया गया था, लेकिन 1978 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया गया। यह मंदिर करीब 400 साल पुराना बताया जा रहा है। वहां के स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के बारे में और क्या कुछ बताया, आप सुनिए। यहाँ चले क्या गए थे, यहाँ धीरे धीरे कुछ काम ऐसे होने लगे हड्डी सिंह के, तो हिंदू मुसलमान का जैसे मोहल रिश्तेदारियों में फर्क पड़ा, कुछ परेशानी इस ढंग की, तो इसलिए धीरे धीरे यहाँ से चले गए। और यहाँ पक्के बाग मंदिर में पीछे कुछ मुरादाबाद, कुछ मोती नगर, कुछ शहजादी सरा, इस जगह से धीरे धीरे लोग चले गए। मंदिर का ताला जो है, चाबी मेरे पास रहती है। ताला हम जगह समय समय पर अपने पूजा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ से लोग चले गए तो पूजा कभी कभी होती है। कभी कभी हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, राम मंदिर के बाद में दंगे हुए, तो आदमी को लोग जो है कम संख्या में होने के कारण असुरक्षित महसूस किया गया उस समय। लोगों की बातों से उनका दर्द आप समझ सकते हैं। और राधा कृष्ण के इस प्राचीन मंदिर को जिन हालातों में बंद किया गया और जिन परिस्थितियों में वहां के हिंदू समाज के लोगों को अपना घर, अपना मंदिर छोड़कर वहां से जाने पर मजबूर किया गया, ये सही नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने 1978 की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जो कुछ भी बताया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हिंदुओं के साथ ये सब हुआ, उसके लिए उस समय की सरकार जिम्मेदार है। इसमें प्रशासन को भी जो भूमिका होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं निभाई। प्रशासन को चाहिए था कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान करे, उनकी रक्षा करे और जो कुछ भी हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। लेकिन उस समय की सरकार ने अपनी वोट बैंक के लिए कभी हिंदुओं का साथ नहीं दिया। हिंदुओं के साथ अत्याचार होते रहे, उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई गई, उनको अपने घर बार को छोड़कर जाने पर मजबूर किया गया। और ये सब हुआ पहले की सरकारों के रहते। वो सरकारें जिन्होंने हमेशा हिंदुओं के साथ गलत किया और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं के साथ गलत किया और गलत होने दिया। ये सिर्फ 1978 के दंगों की बात भर नहीं है, ना ही 400 साल पुराना राधा कृष्ण के मिले प्राचीन मंदिर की। हिंदुओं के साथ उत्पीड़न का असल में लंबा इतिहास रहा है, जो कि अब योगी और मोदी सरकार के राज में सामने आ रहा है। लेकिन सीएम योगी के लिए ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था। जिस तरीके से आज अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे फिर वो मस्जिद ही क्यों ना हो, योगी सरकार इससे पीछे नहीं हट रही है। ये योगी के राज में ही मुमकिन हुआ है कि आज हिंदुओं के मंदिर पर ताला लगाया नहीं जा रहा है, बल्कि तालों को तोड़ा जा रहा है। मंदिर की सम्मान पूर्वक साफ सफाई की जा रही है ताकि हिंदू समाज के लोग उसमें पूजा अर्चना कर सके। याद कीजिए, पहले की सरकारों में किस तरह से हिंदुओं को उत्पीड़न किया जाता था, मुसलमानों को शह दी जाती थी, इलाके में प्रशासन की टीम जाया करती थी तो किस तरह से उन पर हमले किए जाते थे। आम इंसान की तो यहाँ आप हालात सोच लीजिए। इस तरह के माहौल और उस समुदाय की गुंडागर्दी को पिछली सरकारों ने बढ़ावा दिया। लेकिन आज वही इलाकों में योगी की पुलिस अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई भी करती है और मंदिर को सुरक्षित संजोकर भी रखती है। और ये ना तो किसी की हिम्मत है दंगे करने की और ना ही 1978 की तरह माहौल बनाने की। सीएम योगी ने ये साफ कहा है कि इस तरह की कार्रवाई तब तक चलाई जाएगी जब तक कि हिंदुओं की सभी मंदिरों को वापस से लोगों की पूजा अर्चना के लिए नहीं खोले जाते हैं।
उस सभी मंदिरों को खोजा जाएगा जिन्हें आज से कई सालों पहले बंद कर दिया गया था। और जनता भी इस बात को समझती है और इसका परिणाम भी हमें चुनावी नतीजों में देखने को मिलता है। और यूपी में होने वाले चुनावों से पहले ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले समय में हमें और भी एक्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयन भारत।